वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी के इसी अंदाज़े बयां का पूरा हिंदुस्तान मुरीद है। सीएम जब बोलते हैं तो उनके जुबान से शब्द शोला बनकर निकलते हैं। सीएम योगी की जुबान से जब सेना के शौर्य का बखान हुआ तो दुश्मन अपने अंजाम को याद करके एक बार फिर थर्रा उठा। सीएम योगी बोल तो लखनऊ में रहे थे, लेकिन उनकी आवाज लाहौर तक गूंज रही होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के लिए नजीर बन चुका है। दुनिया भारतीय सेना के शौर्य और साहस को देखकर हैरान है, दुश्मन परेशान है, क्योंकि इसी ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के पालनहारों के पालने में घुसकर आतंकिस्तान को खंडर में तब्दील कर दिया। और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है। सीएम योगी लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न में बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा 13 मई से 23 मई तक 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के जरिए पार्टी हर नागरिक तक पहुंचकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। संबित पात्रा, विनोद तावड़े, तरुण चुग और अन्य वरिष्ठ नेता अभियान के लिए समन्वय करेंगे। कई सामाजिक संगठनों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यूपी में तिरंगा यात्रा 14 मई से शुरू हुई है। राजधानी लखनऊ से सीएम योगी ने इस तिरंगा यात्रा का आगाज अपने अंदाज में ही किया है। एक तरफ सीएम योगी सेना की शौर्य का बखान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ये ऐलान भी कर डाला, पाकिस्तान ने आतंक को पनाह देना बंद नहीं किया तो उसका अंत तय है।
बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। पीएम मोदी के बाद अब सीएम योगी का यह बयान हिंदुस्तान के रुतबे और आतंकवाद के खिलाफ रवैये को दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। यह आतंक के आकाओं के लिए नसीहत और दुनिया के लिए एक संदेश है कि बुद्ध का देश अब आतंक के खिलाफ युद्ध से भी पीछे नहीं हटेगा जब बात देश अस्मिता पर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।